महापुरुष या संत भगवान की कृपा से मिलेगा। ये मन अनंत जन्मों के पाप से इतना मलिन हो चुका है कि पाप करते करते अंतःकरण चित्त वृत्ति हर जगह दोष देखती है। ये अनादिकाल से अनंत बार संत मिले और हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो भविष्य में उसका फल मिलेगा। वो फिक्स डिपॉजिट आपका बना है, इंटरेस्ट खाते रहिए। आप एक्टिंग में रोते हो, कपू आचरण करते हो, वो बड़ी खरी खरी सुनाते हैं संत लोग महात्मा लोग, ताकि जीव को चपत लगे। स्मार्ट मैंने टेढ़ा चतुर चालाक। भगवान कहे ये जो अहंकार है, टेढ़ापन चतुराई छोड़ो, विषयों में मन लगा है उसको डाइवर्ट करो और करुण क्रंदन करो, ये अहंकार छोड़ो। हमने जगत गुरुत्तम का लेक्चर सुना है, लेकिन विश्वास नहीं किया। तो कंक्लूजन ये निकला, जो बात हनुमान जी के लिए कही गई, विभीषण ने कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। महापुरुष या संत भगवान की कृपा से मिलेगा। देखिए विरोधी बात आ गई, गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे, नंबर एक। दूसरी बात, विभीषण कह रहे हैं अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा हो तो कोई महापुरुष संत में आपका मन लग जाए। ये मन अनंत जन्मों के पाप से इतना मलिन हो चुका है कि पाप करते करते अंतःकरण चित्त वृत्ति हर जगह दोष देखती है। महापुरुषों में भी दोष, संतों से मिले, आप बहुत बार मिले हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे संत तो सदा भारत में रहे, ये भारत भूमि ऐसी है यहाँ भगवान के भक्त सदा आते रहे। भगवान भेजते हैं कि जाओ, संत जैसा परोपकारी कोई नहीं होता। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये महापुरुषों का अपना कोई विशेष कर्म नहीं होता, वो चाहते हैं कि सब भक्त, सारे जीव भक्ति मार्ग पर चलें, सब भगवान की, राम की, श्री कृष्ण की भक्ति करें। लेकिन दुर्दैव का दुर्विपाक, न तो हम भगवान की कृपा पाते हैं तो भगवान भी उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। पाप का ये परिणाम होता है कि हमारे पुराने बुरे संस्कार हमको संत मिलने, गुरु मिलने पर भी हम दुर्भावना करते हैं। गुरु जी ने ऐसा क्यों किया, गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला, गुरु जी पहने क्या है, गुरु जी महापुरुष ऐसा क्यों करता है, महापुरुष उधर देखता क्यों है, महापुरुष केवल हमारी खोप। ये जो बीमारी है, ये अनादिकाल से अनंत बार संत मिले और हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट बिलीव। बस ये 84 लाख में घूमता रहा, अपराध करता रहा, नाम अपराध। और ये जो सौभाग्य से मानव देह मिला, ये कृपा कैसे भगवान, आगम शास्त्र में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अति धन्यानाम भावो दुधामि जायते आद्यस्तु प्रायिकस्तत्त द्वितीयो बिरलोदयः। इसमें दो बात कही है, भगवान की कृपा या प्रेम, भगवत प्रेम, या तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आए तो वो डायरेक्ट किसी जीव की भक्ति या प्रेम देख कर दे दे। अति धन्या नाम, अनंत जन्मों की साधनाओं से चित्त इतना निर्मल हो चुका हो कि संत को में बुद्धि न लगाओ। अभी भजन मैंने गाया ना, संत संग से विवेक मिलेगा। तो आपको उस गुरु पर श्रद्धा करके उसके बताए हुए साधन पथ पर चलेंगे तो आपके भाग्य का उदय होगा। यानी कि वो क्रियात्मक साधना वो आपकी कमाई बन जाएगी।
तो भविष्य में उसका फल मिलेगा। वो फिक्स डिपॉजिट आपका बना है, इंटरेस्ट खाते रहिए। एक भक्त भगवान को गुरु पर आक्षेप लगा रहा है, अपिगर्त मुखे गता शिशुपथ के न निवार्यते जवात जन के न पतन भवान वे न निवार्यो भवताम कथम विभो। हे प्रभु, एक संसार में कोई गड्ढे में बच्चा कोई गिरा हुआ हो और कोई राहगीर जा रहा हो तो बच्चे की रोने की आवाज सुन के उसको निकाल लेता है, गड्ढे से निकाल लेता है। जो सीवर लाइन होती है ना, कभी कभी शहरों में बच्चे पैर फंस जाता है तो कोई राहगीर, अरे बच्चा है, दया आ जाती है। आप कैसे दयालु कृपालु हो जी? आपका नाम कृपालु है। आप हम माया में पड़े हुए जीवों को पर कृपा नहीं करते, दया नहीं आती आपको, कृपालु नाम है। भगवान चुप रहे। भगवान बोले वो जो बच्चा है अबोध बालक, वो गटर में गिर गया या गड्ढे में गिर गया, वो रो रहा है, रियल में रो रहा है। उसके जो रियलिस्टिक भाव है उसका, कोई मुझे बचा लो, दया कर लो। और आप एक्टिंग में रोते हो, कपू आचरण करते हो। आपका अहंकार आपको शरणागत या महापुरुष के आगे प्रणिपात नहीं होने देता। गीता में भगवान कहते हैं ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, प्रणिपात होके, मन बुद्धि का सरेंडर होके, बिना बुद्धि लगाए महापुरुष के पास जाओ, संतों के पास। अगर अहंकार लेके गए तो वो ऐसी क्लास लेंगे, ऐसी खिंचाई करेंगे, वो बड़ी खरी खरी सुनाते हैं संत लोग, महात्मा लोग, ताकि जीव को चपत लगे। तो अर्जुन, प्रणिपात होके जाओ। और प्रणिपात होना यानी मन बुद्धि का सरेंडर। मय्यो मन आधस्तम मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान कह रहे हैं बुद्धि का सरेंडर करो, मन और बुद्धि दोनों दे दो। तो भगवान कह रहे हैं, संत कह रहा है कि तुम्हारा रोना ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर करुण क्रंदन उस बच्चे की तरह करुण क्रंदन नहीं है। तो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भज तही कृपा करत रघुराई। ये जो चित्त का टेढ़ापन है, आज की जनरेशन के बच्चे कहते हैं हमारा बड़े स्मार्ट हैं हम। स्मार्ट माने टेढ़ा, चतुर, चालाक। भगवान कह रहे हैं ये जो अहंकार है, टेढ़ापन, चतुराई छोड़ो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। अपने मन की उच्छृंखलता को लगाम दो। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? चंचलम भी मना कृष्ण। अर्जुन बोला मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से मन को लगाम देना पड़ेगा अर्जुन। मन को हटाओ। विषयान ध्यातश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। विषयों में मन लगा है, उसको डाइवर्ट करो और करुण क्रंदन करो। ये अहंकार छोड़ो। कई सत्संगी लोग बोलते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। कहां से ढूंढोगे ब्रह्मनिष्ठ? ये तुम्हारी खोपड़ी का अहंकार तुमको स्वीकार नहीं, सरेंडर करने नहीं देगा किसी गुरु या महापुरुष के आगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, भगवान कह रहे हैं बालेन तिष्ठा से तो पांडित्यम निवृत्त। हमें बड़ा नॉलेज है, हमने जगत गुरुत्तम का लेक्चर सुना है, लेकिन विश्वास नहीं किया। गुरुजी जो बोल रहे हैं वो ठीक ठीक करना है, उसमें संशय है। तो गुरुजी कहते थे सुनो सबकी करो मन की। ये हम लोगों का सिद्धांत है। इसलिए न गुरु पे विश्वास होता है, न महापुरुष को हम महापुरुष मानते हैं, न भगवान के प्रति करुण क्रंदन करते हैं। ये अहंकार अनादिकाल से ऐसी मानसिक स्थिति। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो चतुराई है, टेढ़ापन है, इसको निकालना है। अपने को अधम मानना है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तब जब ये रियलाइजेशन हो, अपने को अकिंचन मानो। अकिंचन
बड़े बड़े मैंने देखा है, बड़े बड़ों को यही अटक जाती गाड़ी। किसी को ज्ञानाभिमान है, किसी को कि बड़ा हम बहुत बड़े टॉप के हम वो हैं, धर्म के धुरंधर, वहीं पर वो जो दीनता किंचन भाव लुप्त हो जाता है। कोई अभिमान न हो, पांडित्यम निवृत्त बालेन शासित, भोले बालक बनना पड़ता है। किसी पर दोष देखना, दोष अपने दोष नहीं देखना चाहता कि हम संसार में कितने आसक्त हैं। कोई आजकल के बाबा लोग भी कोई ये उपदेश नहीं देते कि संसार से आसक्ति हुई कि नहीं, कम हुई कि नहीं हुई, सब चलता है। तो फिर वही बात हमारे गुरुजी कहते थे, कुत्ते की दुम को बांध के रखो, बहुत दिन तक बांधे रहो, खोल दो तो फिर टेढ़ी। तो हमारे गुरुजी कहते थे ये दशा है, ये टेढ़ापन नहीं जाता। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी किधरों बांधो, ये जो विकार है मन का। तो हम सबका परम कर्तव्य है कि हम इन संतों के, इन महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करें। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख निधि सुगम न तेहि। हम अपने दोष निकालने की चेष्टा करें और श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बाणी। सब में प्रभु का भाव हो, प्रभु सब में है। किसी का अपमान करना, किसी में दोष देखना, ये मैं बातें अपनी आज्ञा दे के नहीं कह रहा हूं किसी को कि कोई कहे कि आप बड़े जगत गुरु बन के बोल रहे हैं। ये मैं अपने गुरु के सिद्धांतों को आप लोगों के समक्ष व्यक्त कर रहा हूं।